ये जिंदगी एक लूडो की बिसात जैसी है, ये जिंदगी एक गेम जैसी है, ये खेल के जैसी है। हर एक सिचुएशन जो आपके सामने है वो जैसे खेल में आपका लेवल होता है, चाहे पबजी खेल लो, चाहे आप सांप सीढ़ी खेल लो, चाहे एक नोकिया की गेम में वो सांप सा नहीं होता था उसे खेल लो, लूडो खेल लो, जिंदगी का कोई खेल खेल लो, जिस तरह हर एक खेल में एक लेवल होता है। एक लेवल में आपके सामने कुछ टास्क होते हैं, आपके सामने कुछ एक्शंस होते हैं। यदि आप पूरी ईमानदारी से उन टास्क को पूरा करते हो तो आप उस लेवल में एक लेवल ऊपर चले जाते हो, और इस तरह आप लेवल ऊपर करते जाते हो, जीतते जाते हो, और आप उस खेल में शहंशाह हो जाते हो। उस खेल में आपका नाम होने लगता है। जैसे 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 आप लेवल पार करने लगते हो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तो जिंदगी भी हमारी एक खेल के जैसी है। जो भी आज आपके सिचुएशन सामने है, चाहे आपके घर पर पैसा नहीं है, चाहे आपके घर पर आज उतनी सुविधाएं नहीं है, आपको उतनी सारी की सारी वो सुख नहीं है जो आपके दूसरे साथी को है, तो याद रखिएगा वो आपके लिए एक लेवल है, वो आपकी जिंदगी का एक लेवल है, वो खेल है। ईश्वर ने आपको एक लेवल दिया है। वो चाहता है कि बच्चा मैं तुझे इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचाना चाहता हूं, मगर मैं तुझे ऐसे नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुझे लेवल दे रहा हूं और हर एक लेवल पर मैं तुझे कुछ काम दे रहा हूं। यदि तू मेरे इन कामों को पूरा करता जाएगा, मेरे दिए हुए टास्क को बिन हार माने, बिना हिम्मत छोड़े, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ हर लेवल को पहले से ज्यादा मेहनत से यदि तू पार करेगा तो जिंदगी का हर एक लेवल तेरे कदमों में झुकेगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी। तो जब आप किसी चीज की स्टार्टिंग करते हो, जैसे आज आप कांस्टेबल की, ग्रुप डी की या किसी भी चीज की, तो वो आज आपका लेवल 1 है। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञा से उस लेवल को खेलो, उस लेवल को जीतो, उसे पूरा करो, फिर लेवल 2 के लायक होगे। ईश्वर ने आपको लेवल 2 के लायक बना दिया, फिर लेवल 3 के लायक, फिर उसे पूरा करोगे लेवल 4 के लायक, और ऐसे ऐसे मेरे दोस्त अपने जीवन में बढ़ते रहोगे। तो यहां कुछ भी तय नहीं है। इस खेल में, जिंदगी के खेल में कुछ भी तय नहीं है। तेरी किस्मत, मेरी किस्मत, कुछ तय नहीं है। मैंने आईएएस की तैयारी की, मान लो नहीं बन पाया तो हजारों आईएएस बनेंगे एक दिन। मतलब मैं अपनी नहीं कह रहा, आप लोगों की। जरूरी कहते ना कि मेरी किस्मत में आईएएस बनना नहीं था, मेरी किस्मत में ये नहीं था। ऐसे न जाने कितने लोग आज टीचर बन गए और हजारों आईएएस बना रहे हैं, उनसे अच्छा कमा रहे हैं, समाज में आईएएस बना कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ कुछ तय नहीं है कि तेरी किस्मत, मेरी किस्मत, मेरे भाग में ये लिखा, मैं इस सिचुएशन में पैदा हुआ, मैं किसी गरीब माँ बाप का बेटा बेटी हूं। कुछ भी तय नहीं है। सब कुछ है कि तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या नहीं कर सकते हो। जो कर सकता है उसने अपनी परिस्थिति को बदल दिया। ये खेल है। यदि खेल में तुम गोटी खेलोगे और लूडो में तुम गोटी आगे नहीं करोगे, गोटी पीछे चलोगे, तो क्या होगा? आप निश्चित तौर पर हारोगे। ये तो नहीं है कि वहां आपकी किस्मत तय होती है। आप जैसा खेल खेलोगे, यदि एक क्रिकेटर अपनी आंख पर पट्टी बांधकर खेलने लगे तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि उसकी किस्मत में पट्टी बांधकर खेलना था। अरे वो तो पट्टी बांधकर खेल रहा था, उसने तो बॉल ही नहीं देखी कि बॉल किस दिशा से आई। तो यही तुम्हारी आज की सिचुएशन है। तुम जो भी आज पढ़ाई करोगे, जहां से करोगे, जैसी करोगे, वो तुम्हारी उसी गेम की हर एक चाल के जैसी होगी, उस क्रिकेट के खेल के बल्लेबाजी जैसी होगी। जितनी सावधानी और जितनी मेहनत से, जितनी लगन से तुम बल्लेबाजी करोगे, उतने ही बड़ा महान, उतना ही तुम्हारा नाम होगा।
कोई भी चीज किस्मत जैसी नहीं है, याद रखना। ये खेल है, मुझे भी खेलना है, अंबानी को भी खेलना है, हमसे भी गरीब, हमसे अमीर, सबको खेलना है, रोज खेलना है। जो पहले से ज्यादा मेहनत से खेलेगा, रोज अपने आप को ऐसे झोंकेगा जैसे कि एक भट्टी पर काम करने वाला अपने आप को झोंक देता है, ऐसे झोंक देगा जैसे मजदूर अपने आप को सड़क बनाने में झोंक देता है। पूरी जब तक कि तुम्हारी कलम थक ना जाए, जब तक कि तुम्हारे हाथों में दर्द ना हो जाए, हर एक चीज को लिखकर, चाहे गणित हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक चीज को जब तुम्हारी हाथों से इतनी ज्यादा बार ना लिख दो कि तुम्हारी कलम भी जवाब दे जाए, तुम्हारे हाथ जवाब दे जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत जवाब ना दे। हर दिन पहले से 5 मिनट पहले उठो, हर दिन 5 मिनट ज्यादा पढ़ के सो, हर दिन खुद को साबित करो तुम ही इस खेल को जीतोगे। ये जीत तुम्हारे लिए ही है, मगर जीतेगा वही जो इस खेल को पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी, जांबाजी, हिम्मत, अमूल्य हो। आपके जैसी तो दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं है। आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं कि यदि मेरा बिजनेस होता, भाई मेरा दुकान बड़ी सी होती, और अगर मैं दुकान पे न जाके पढ़ाई कर रहा होता, मैं कहता कि भाई यदि मैंने पढ़ाई नहीं हुई, मैं कोई बड़ा अफसर नहीं बना, तो मेरी तो दुकान बर्बाद हो जाती। तो मेरे पास खोने के लिए है, मुझे डर है, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ईश्वर ने मुझे हाथ खोल के, ईश्वर ने मुझे वो ताकत दी, ईश्वर ने मुझे चुना कि सोच, तेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन तेरे पास दुनिया का सब कुछ पाने के लिए है। तेरे हाथ खुले हुए हैं, तेरे सामने पूरा जहान पड़ा है, मेहनत कर और सब कुछ अपने हाथ में ले ले। तेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं, तुझे तो डर ही नहीं है, तुझे तो रिस्क की कोई जरूरत ही नहीं है। कहते ना जोखिम, तेरे जीवन में तो कोई रिस्क ही नहीं है, जितना करेगा उतना पाएगा। खोने के लिए तो तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम गरीब हो, वो तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बाबू। सबसे बड़ी ताकत कोई डर नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ मन में कुछ करने की, मन में कुछ करने का जुनून, कुछ कर गुजरने की आग। अमूल्य हो। तुमसे कोई कहे ले एक हाथ दे दे काट कर, 1 करोड़ रुपए ले ले, नहीं दोगे। कोई कहे ले एक किडनी दे ले, 5 करोड़ रुपए ले ले, आंख दे दे, 100 करोड़ रुपए दे ले, ले ले, नहीं दोगे। कारण है मेरे बच्चे, कारण है, तुम अमूल्य हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इस हाथ की, तुम्हारी कलम की कोई कीमत नहीं है। एक अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन गया, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास तो सब कुछ होता है। उसके पास तो ऐसे कौली भर लो सब कुछ दुनिया की, लेकिन तुम्हें भरनी होगी। ये खेल है, तुम यहाँ खेल में ये नहीं कह सकते अरे बॉल आई, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। क्यों ध्यान नहीं था, आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा। कभी यहां इस खेल से आउट हो जाते हैं। जिंदगी है मेरे दोस्त, ये खेल है, रंगमंच है, जियो इसको जी भर के। शिकायत नहीं, पहले दिन से ज्यादा करो, पहले दिन से अपने आप को